पर गायत्री उपासना का वर्णन प्रसंग चल रहा है। तो गायत्री मंत्र के जाप करने से पहले गायत्री का उपस्थान, अर्थात गायत्री मंत्र का उपस्थान मतलब प्रार्थना। उपस्थान का अर्थ होता है प्रार्थना, नमस्कार। तो जैसे ही हम गायत्री मंत्र जाप करने के लिए बैठे उससे पहले इस मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए। अब जिस प्रकार से ज्ञान परक वाक है, इस प्रकार से जाप करने से क्या हो जाएगा, प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा, उससे गायत्री से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है उसको अधिक फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पर जो उपस्थान है व्यापक है, उसका अर्थ व्यापक है। इस प्रकार से व्यापक अर्थ को जानता हुआ साधक व्यापक फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसी के गायत्री उपासक के लिए यहाँ पर अर्थवाद वाक्य को लेकर कहते हैं। गायत्री के मुख को विधान करने के लिए अर्थवाद वाक्य कहते हैं। अर्थवाद मतलब घटना, भूतकाल की घटना को अर्थवाद वाक्य कहते हैं। इतिहास को इस प्रकार से कोई घटना घटी थी, चरित्र घटा था, उसी को यहाँ पर अर्थवाद वाक्य के द्वारा वर्णन कर देते हैं। इतिहास का एक घटना ऐसी घटी थी जो इस प्रकार से साधक कह रहे उपासना कम करता है, मतलब बिना जान करके उपासना करता है तो पूरा फल प्राप्त नहीं होता, और पूरा जान करके उपासना करता है तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एतद हा इत्यादि वाक्य को लेकर एतद हा वै, हा वै स्मरण करने के लिए है। कहते हैं है यह तज्जन को कहते तज्जनक तत्व। इस प्रकार से गायत्री उपासना विज्ञान में, गायत्री उपासना के विज्ञान में जन को वैदे हो, जो जनक राजा है वो वैदेहों का राजा है। जनक नाम था उसका, और वैदेहों का राजा था, है ना। वैदेह राज्य का राजा था। ऐसी जनक जो वैदेह है, तो उस जनक वैदेह ने कहता बुडिलम आश्वतरास्वीम। तो आश्वतरास्वीम कहते अश्वतर की अपत्यम अश्वतरस्य अपत्यम इति आश्वतर, और अश्वतरास्वस्य अपत्यम इति अश्वतरास्वी। अश्वतर अश्व, ये दो शब्द को जोड़ करके बन गया है अश्वतरास्वस्य। अश्वतर और अश्व, है ना। श्वेताश्वतर, ऐसे श्वेताश्वर उपनिषद है, तो श्वेताश्वतर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे अश्वतर अश्व, तो अश्वतर और अश्व तो जोड़ करके बन गए अश्वतराश्व। तो श्वेताश्व, श्वेत अश्व, तो श्वेताश्वतर। इस प्रकार से तो ऐसे अश्वतराश्वस्य का पुत्र संतान, तो अश्वतराश्वी, ऐसे अश्वतराश्वी नाम का जो उसका अश्वतराश्वस्य का पुत्र था उसको बोलते हैं अश्वतराश्वी। ऐसा उसका नाम क्या था, बुडिलम नाम उसका था, बुडिल नाम था। उस अश्वतराश्व का पुत्र था, इसलिए आश्वतराश्वी उसका नाम पड़ गया अब पिता के नाम से। तो आश्वतराश्वी को यानी बुडिल को उवाचा जनक राजा ने कहा था। तो क्या कहा था, कहते हैं यद तुम यन्नु हो तद गायत्री विदे। कहते हैं यदि तुमने पहले प्रतिज्ञा करी थी, कहीं प्रसंग आया कि मैं गायत्री को जानता हूँ, मैं गायत्री को जानने वाला हूँ, गायत्री मंत्र को जानने वाला हूँ, उसके यथार्थ स्वरूप को जानने वाला हूँ, तो ऐसा तुमने जो कहा था, यदि आप यद यन्नु हो तद गायत्री विद,
यदि तुम कहते थे कि मैं गायत्री का वेदता हूँ, गायत्री मंत्र को जानता हूँ, गायत्री को उपासना करता हूँ, और गायत्री को जानता हूँ मैं, यदि आप तुम ऐसा कहते तो तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं गायत्री वेद हूँ, गायत्री वेदस्मी थी, मैं गायत्री वेदता हूँ, गायत्री को जानने वाला हूँ, उपासक हूँ। यदि ऐसा कहते थे तो फिर अत अनंतर, तो फिर उसी के अनुरूप है, कैसे प्रतिरूप कैसे हो गए? यदि तुम इस प्रकार से गायत्री को उपासना करने वाले, गायत्री को जानने वाले हो और इस प्रकार से कहते थे, तो अनुरूप ही इस प्रकार से अरे उपदेश करना चाहिए, अनुरूप ही रहना चाहिए। प्रतिरूप कैसे हो गए? तो कहते हैं तो किस प्रकार से प्रतिरूप हो गया? अतः कथम हस्तीभूतो बहसी, पर कैसे आप हाथी के समान, जैसे हस्तीभूत हो यानी हाथी के समान, जैसे हाथी वजन ढोता है दूसरे का, उसी प्रकार से तुम भी कैसे हाथी बन करके भार ढो रहे हो। यानी प्रतिग्रह दोष के कारण, ऐसे प्रतिग्रह दोष के कारण अरे हाथी कैसे हो जाता है? मतलब जैसे हाथी दूसरे को वजन ढोता रहता है, महावत आदि को, अन्य को बहन करता है, वजन को बहन करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कैसे ये हाथी के समान कैसे ध्यान कर रहा है? कौन? बुडिल नाम का जो ब्राह्मण है, किस प्रकार से हाथी के समान मुख होता हुआ, मतलब हाथी के जैसा ये बहन वजन को ढो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो मतलब किस प्रकार से, तो यहाँ पर कैसे है? तो इसका मतलब है कि जैसे हाथी तो ठीक है, वो तो बहुत वजन ढोता है, मतलब क्या ढोता है? पशु ये सामग्री एक देश से दूसरे देश को ले जाता है। तो यहाँ पर हाथी के समान एक कैसे बुडल नाम का जो ब्राह्मण है किस प्रकार से वजन ढो रहा है कि प्रतिग्रह के लेकर के, जैसे इसने किसी यजमान से प्रतिग्रह ले लिया, तो प्रतिग्रह ले लेने से इसके दोष की फल की प्राप्ति हो गई। इस पर वही प्रतिग्रह रूप जो दोष है, उस दोष को हाथी बन करके बहन कर रहा है। तो कथम हस्तीभूतो, वैसे हाथी के समान कैसे प्रतिग्रह से जन्म दोष, उस दोष को कैसे बहन कर रहे हो? इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो वो ब्राह्मण कहता है कि मुकम ही अस्य सम्राट न विधान चकार होवाचा, ये सम्राट में अस्य क्योंकि इसलिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, यस्मा जिस कारण से ध्यान कर रहा हूँ, यस्मा जिस कारण तस्मत उसी दूसरे अस्य गायत्र्या, इस गायत्री का जो मुखम, उस मुख को, गायत्री का क्या मुख है, उस मुख को सम्राट है, सम्राट न विधान चकारा, मैंने नहीं जानता था, हम न विधान चकारा, तो मैं उससे गायत्री के मुख को नहीं जानता था। इस प्रकार से उसे बुडिल नाम के आचार्य ने राजा जनक को उत्तर दिया, अर्थात गायत्री के पूरे अंग को नहीं जानता था, मुख को नहीं जानता था। तो मुख को नहीं जानता था, पर मुख क्या है गायत्री का? कहते तस्य गायत्र्या, उस गायत्री का अग्निरे मुखम, अग्नि ही मुख है। अग्निरे मुखम मतलब अग्नि में क्या करता है वो? अरे आहुति डालता है, अग्निहोत्र आदि जो कर्म करने वाला है, तो गायत्री मंत्र जाप करके फिर गायत्री के माध्यम से हवन भी करता है। तो गायत्री अग्नि का मुख है, गायत्री ही कैसा अग्नि का अग्नि ही गायत्री का मुख है। अतः इस प्रकार से जैसे जाप करके, ध्यान करके, जाप करके और अग्निहोत्र आदि में हवन करके, अग्निहोत्र आदि कर्म के माध्यम से हवन करता है, और इस प्रकार से उपासना के माध्यम से यहीं पर शरीर में ही इस प्रकार से अग्निहोत्र आदि की कल्पना कर लेता है, शरीर में ही क्या करता है? अग्निहोत्र आदि की कल्पना कर लेता है। और लौकिक क्रिया में तो अग्नि में ही आहुति डालता है, और उपासना काल में तो मुख में ही हवन आदि क्रिया करता है। उपासना में तो कैसे करता है? मुख में ही इस प्रकार से कल्पना कर लेता है। तो इस प्रकार से जैसे तो उस गायत्री का कौन है? अग्नि ही मुख है। अग्नि कैसे हो गया? मुख हो गया, क्योंकि अग्नि में जो भी ईंधन डालते हैं वो भस्मीभूत कर देती है।
अग्नि कैसी है, जैसे अग्नि में हम जितनी भी ईंधन डालेंगे वो अग्नि उसको जला करके राख कर दी, भस्मीभूत कर दी। उसी प्रकार से तो यहाँ पर साधक ने जो प्रतिग्रह ले लिया, तो प्रतिग्रह लेने के पश्चात ज्ञान से युक्त होकर के गायत्री की साधना करता है। ज्ञान से युक्त होकर के साधना करता है। तो यदि किसी से उसने प्रतिग्रह ले लिया तो प्रतिग्रह रूप जो ईंधन है उसको गायत्री रूप उपासना के बल के प्रभाव से ज्ञान पूर्वक गायत्री रूप उपासना के माध्यम से अग्नि रूप मुख में गायत्री का जो अग्नि रूप मुख है उस मुख में भस्मीभूत कर देता है। ज्ञान रूप अग्नि में भस्मीभूत कर देता है। उस गायत्री का अग्नि मुख है। अतः उपासना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से वह साधक अरे जो प्रतिग्रह जन्य रूप जो ईंधन था, दोष था, उसको भस्मीभूत कर देता है ना। यहाँ पर यही जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? इस प्रकार से, ठीक है ना। अब दूसरा कहते हैं, मतलब क्या है, उपासक जो इस प्रकार से उपासना करेगा तो प्रतिग्रह जन्य रूप जो दोष था उस दोष की प्राप्ति नहीं होती। यदि उपासना नहीं करता है और प्रतिग्रह ले लेता है तो फिर दोष की प्राप्ति होती है। यदि हा वै अपि बहु इव अग्नौ अभ्यादधति, क्योंकि यदि कोई भी हा वै निश्चित रूप से यदि कोई बहु इव बहुत के समान अग्नि में अभ्यादधति, अग्नि में ईंधन को डाल देता है, अग्नि में ईंधन को काष्ठ रूप ईंधन को डाल देता, बहुत डाल देता है, बहुत के समान यदि अग्नि में डाल भी दिया तो सर्वम एव तत् संदहति, तो संपूर्ण ईंधनों को वह अग्नि जला देती है। ये दृष्टांत दे दिया। बहुत ईंधन को यदि अग्नि में डाल दिया, कितनी डाल दे तो अग्नि क्या कर देती है, उस सारे ईंधन को भस्मीभूत कर देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत में तो क्या ईंधन के समान बहुत सा प्रतिग्रह ले लेना चाहिए। जैसे अग्नि को डाल देने, अग्नि में जितनी भी लकड़ी डाल दो, लकड़ी तो लकड़ी को जला देती है। चाहे पूरी पृथ्वी की लकड़ी डाल दो आग में तो आग सारी लकड़ी को जला देगी, पूरी पृथ्वी की लकड़ी को जला देगी। तो उसी प्रकार से क्या है, पूरा प्रतिग्रह ले लो तो उससे क्या दोष निवृत्त हो जाएगी गायत्री रूप अग्नि के माध्यम से। उसी को लेकर कहते हैं एवं से प्रकार से हा एवं विद इस प्रकार ये जो एवं विदता है किसको जानने वाला है, कहते हैं गायत्री के स्वरूप को जानने वाला है। गायत्री 4 पाद वाली है। एक पैर वाले में ब्रह्मलोक सारे लोक आ गए, दूसरे पैर में सारी विद्या उपासना आ गई, कर्मकांड संबंधी आ गए, तीसरे पाद में सारे प्राणी वर्ग आ गए, और चौथा पाद तो रजत रहित है, लोकों को प्रकाशन करने वाले परोरज। इस प्रकार से जानने वाला गायत्री उपासक है। यद्यपि बहु पापम कुंते, यद्यपि बहुत के समान पाप कर देता है, बहुत के समान पाप यद्यपि पाप तो नहीं होते, लेकिन यदि हो गए, बन भी गए तो क्या बन भी गया तो बहुत के समान पाप यदि हो भी गया तो बहुत ही पापम कुरुते, बहुत से पाप कर देता है। यदि हो गया तो क्या होता है, अचानक कैसे ना, तो बहुत पाप कैसे हो जाएगा। तो बहुत पाप इस प्रकार से होता है कि किसी व्यक्ति को अरे जैसे उपासना करता है व्यक्ति, अरे भजन भी करता है, उपासना भी करता है, लेकिन उसके मन में धन प्राप्त करने की इच्छा है तो बहुत दान ले लेता है, बहुत जगह लेता है, दान ले लेता है, और दान लेने से प्रतिग्रह बन गया, तो प्रतिग्रह बन गया तो फिर दोष, वो प्रतिग्रह क्या करता है, उसको परेशानी पहुंचा देता है। तो प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला दोष उस व्यक्ति को परेशान कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, जो व्यक्ति दान करते हैं तो बहुत सी कामना से युक्त होकर के दान करते हैं, आश्रमों में भी दान करते हैं, मंदिरों में भी दान करते हैं, ब्राह्मण आदि को भी दान करते हैं। तो जब दान करते हैं तो दान क्या करता है, उनकी कामना तो बैठी हुई है, जिन लोगों ने दान किया है उनके मन में कोई ना कोई कामना बैठी रहती कि मेरा ये काम बन जाए, उस उद्देश्य से मैं दान कर रही हूँ इत्यादि करके करते हैं संकल्प करके। तो फिर जो दान लेने वाला है उसके ऊपर असर डालता है, वो उसके ऊपर असर क्या डालता है कि उसके मन को चंचल बना देता है।
है क्या नहीं, क्योंकि उसने दान ले लिया तो वो धन बैठने नहीं देता, उसको क्रिया में प्रवृत्त करा ही देता है। इस प्रकार से धन मतलब कैसा है, चंचल होता है, लक्ष्मी इसलिए चंचल होती है, और चंचल व्यक्ति एक स्थान पर बैठ ही नहीं सकता। तो चंचल व्यक्ति होता है वो एक स्थान पर नहीं बैठ सकता, और लक्ष्मी होती है चंचल, तो चंचल होती है तो फिर एक स्थान में जिसने लक्ष्मी को ले लिया है वो लक्ष्मी वाला व्यक्ति एक स्थान पर कभी भी नहीं बैठ सकता, वो फिर घूमता ही रहता है, यानी क्रिया में लगा ही देता है उस लक्ष्मी उसको। तो इस प्रकार से तो यद्यपि यदि ले भी लिया पाप बन भी गया है ना, बहुत प्रतिक्रिया लेने से जो पाप बन गया है, तो फिर क्या करता है कि सर्वम एव तत् संपिसाय संपिसाय शुद्ध पूतो अजरो अमृता संभवती, कि संपूर्ण तत् तत्सर्वम, तो तत्सर्वम का अर्थ होगा संपूर्ण जो पाप हो गया, अर्थात पाप समुदाय है, तो पाप समुदाय किससे बन गया था, प्रतिग्रह से लेने से पाप बन गया, उस संपूर्ण पाप समुदाय को सम संपिसाय का अर्थ हो गया पिसा धातु है भक्षण करने अर्थ में, सम उपसर्ग पूर्वक पिसा धातु से अरे त्वा हुआ, त्वा को लेप हो गया, पिसा धातु भक्षण करने अर्थ में अदादिगण की सकर्मक धातु है, अनट है। तो ऐसे से संपूर्ण पाप समुदाय को सम पिसाए यानी भक्षण करके, सम पिसाए का अर्थ हो गया भक्षित्वा भक्षण करके, आतक किस प्रकार से भक्षण करके, कहते गायत्री वेतक, गायत्री की उपासना के बल के, ज्ञान पूर्वक गायत्री की उपासना के से रूप बल से, गायत्री उपासना के गायत्री के ज्ञान रूप बल की, ज्ञान रूप उपासना के बल से है ना, बल से क्या करता है वो सारे पापों को प्रतिग्रह से जन्म जो पाप लगाया था, दान लेने से जो पाप लगाया था, उस पाप को निवृत्त कर देता है। कौन कर देता है, गायत्री उपासना के, गायत्री के इस प्रकार से चारों पाद से युक्त गायत्री ज्ञान करके गायत्री की उपासना करने वाला साधक उस पाप को भक्षण कर देता है, अतः उसको दोष फल की प्राप्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसने इस प्रकार से गायत्री का जाप किया था, और गायत्री इस प्रकार से जाप करके ज्ञान पूर्वक जाप करता था, इसलिए उससे ज्ञान पूर्वक जाप करने से वो प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाला पाप, उस पाप को अपने में माना ही नहीं, नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो जैसे तो ऐसे गायत्री उपासक के मुख के सहित गायत्री को जानता है, चार पैर वाली गायत्री को मुख के सहित, और मुख अग्नि में हवन आदि भी करता है, तो ज्ञान रूप अग्नि में ये सारे पापों को भक्षण करके शुद्ध हो जाता है, पूत हो जाता है, पुण्य पवने, और अजर हो जाते हैं, अमृत होता संभवती, किसी भी प्रतिग्रह से जन्म दोषों से लिपायमान नहीं होता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भगवान वास्तव इसको कहते हैं गायत्री विज्ञान के प्रतिकूल उपलब्धि तथा, तो यहाँ पर कहते हैं कि गायत्र्या मुख्य विधानाय अर्थवादम उच्चते, यानी गायत्री के मुख्य विधान करने के लिए अर्थवाद कहते हैं। ये तथा किल वही स्मरते सत्य तत्र गायत्री विज्ञान विषय जन को वैदेहो बुढ़िलो नाम तो अश्वेतरास्वस्य अपत्यम आश्वेतरास्वी से तम किलो उक्तवान, तो कहते हैं ये तथा इस प्रकार से किल, हा और वही ये शब्द कैसे हैं, इतिहास से द्योतक हैं, पूर्व की घटना को स्मरण करने के लिए हैं। तो तत्काल का तत्र गायत्री उपासना के क्रम में, उस काल में, तो गायत्री विज्ञान विषय, गायत्री तत्व शब्द का तत्व है ना, किसमें तत्व में, उस काल में गायत्री विज्ञान विषय, गायत्री के विज्ञान की प्राप्ति में, गायत्री के विज्ञान के प्रसंग में, विज्ञान उपासना ज्ञान पूर्वक उपासना के विषय में, जन को वैदेहो, जनक जो राजा है, विदेहों के राजा हैं, ऐसे जनक है, बुढ़िलो जिसका नाम है, उस अश्वेतरास्व का अपत्य, अश्वेतरास्व की जो संतान उसको बोलते हैं आश्वेतरास्वी, अश्वेतरास्व से अपत्यमिति आश्वेतरास्वी,
तो ऐसे आश्रित राशि तम उसको आश्रित राशि को उक्तवान, राजा ने कहा था। क्या कहा था? यन्नु इति वितर्के हो अहो इति तद यत तत् यत त्वं गायत्री वेद अभूता गायत्री वेद अस्मीति यद अभूता किम इदम तस्य वचसो अननुरूपम। कहते हैं यन्नु यत नु वितर, तो नु इति वितर्के, नु यह जो शब्द है ना इति वितर्क अर्थ में हो एंड अवश्वित, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य हो यानी आश्चर्य, अवश्वित अहो शब्द है रे हो शब्द है, अहो अर्थ है आश्चर्य से आस्वद, अवश्वित का अर्थ विकल्प भी होता है, तो हो यानी कैसे अहो, अहो यानी आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य। और नू जो शब्द आया है अव्यय है वितर्क अर्थ में, बड़ा आश्चर्य इस प्रकार से तर्क वितरण। क्या है आश्चर्य? यत् प्रसिद्धम, कहते हैं अरे क्या आश्चर्य है कि एतद यद तुम, यद जो इस प्रकार से गायत्री को उपासना करने वाला है, तो कहता मैं गायत्री की उपासना करता हूँ, गायत्री को जानता हूँ, फिर भी विपरीत आचरण करने वाला है, विपरीत गायत्री का उपासक है, तो गायत्री का उपासक होगा, गायत्री को अच्छी प्रकार जानता है, जानकर उपासना करता है, ऐसा जानकर उपासना करने वाले उस गायत्री उपासक का कहते वाणी के विपरीत आचरण दिख रहा है, तो वाणी के विपरीत आचरण इन दुखी, वाणी के विपरीत आचरण से दिख रहा है, तो मतलब दुखी दिख रहा है। क्या है कि यत तत् त्वं गायत्री विदा, तो तुम तो कहते हो कि मैं गायत्री को जानने वाला हूँ, अद्भुता इस प्रकार से तुमने कहा था, तो गायत्री विद अस्मि थी, तुम मैं कहता गायत्री वेदता हूँ मैं, इस प्रकार से यदि तुम कहते थे, तो यद अवरुता जब तुम यदि कहते कि मैं गायत्री का वेदता हूँ, गायत्री उपासना करने वाला हूँ, गायत्री को जानने वाला हूँ, गायत्री वेद हूँ मैं, किमिति फिर किस लिए यह तत्व उस वचस्सा उस वाणी के अनुरूप है, कार्य आपका नहीं है, विपरीत है, अनुरूप नहीं है। यदि आप कहते थे मैं गायत्री वेदता हूँ, तो फिर गायत्री से भिन्न, गायत्री इस वाणी के विपरीत आपका आचरण कैसे दिख रहा है? ऐसा राजा जनक ने बुडल नाम के आचार्य से कहा। कहते हैं क्या उस बुडल नाम के आचार्य ने कैसे कह दिया, कैसे वाणी इस प्रकार से गायत्री वेदता हूँ और विपरीत आचरण कैसा उसका, इस प्रकार से आते कथम यदि गायत्री पूर्व पर विरोध को दर्शन करने के लिए शब्द आया, आते कथम यदि गायत्री वेदे प्रतिग्रह दोषण अस्थि भूतो वैसी थी, यदि तुम गायत्री वेदता हो तो गायत्री वेद होने कारण तुमको अरे प्रतिग्रह से जन्म दोष नहीं लगना चाहिए थी, तो गायत्री वेदता होने कारण प्रतिग्रह दोषण, तो प्रतिग्रह दोष मतलब हो गया किसी से दान पुण्य ले लिया, तो फिर दान पुण्य के कारण लेने के पश्चात तो उसके ऊपर दोष लग गया, तो फिर उसको मार्जन करने के लिए दुखी अन्य अनुष्ठान करने लगा, इस प्रकार से अन्य अनुष्ठान करने लगा। अथवा अरे कोई दान दे रहा होगा, कहते मैं दान नहीं लूंगा, किसी यजमान ने उसको दान दिया होगा, तो कहते मैं दान नहीं लूंगा, मैं उस दान को पचा नहीं सकता, इस प्रकार से। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति बहुत ही कैसा था, अरे पापात्मा था, मतलब अरे कोई ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति था, एक गलत कार्य करने वाला, तो गलत कार्य करते 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 तो पूरा शरीर उसका काला पड़ गया, पाप उसके शरीर में अभिव्यक्त हो गए, पुराण की घटना है, तो सारे पाप उसके तो पूरा शरीर ही उसको कैसा काला हो गया पाप के कारण। जैसे किसी स्त्री अथवा पुरुष के शरीर में रोग हो जाता है ना, सफेद पहले छोटे छोटे दाग होते हैं, तो छोटे छोटे दाग होते हैं तो धब्बा पड़ते हैं, तो धब्बा पड़ते फिर ज्यादा शरीर में फैलते हैं, शरीर में फैलते पूरे शरीर में दाग फैल जाते हैं। क्या फैल जाते हैं? पूरे शरीर में दाग फैल जाते हैं, तो उसका पूरा शरीर ही कैसा हो जाए, सफेद रंग वाला हो जाता है, ठीक है ना, पूरा शरीर कैसा सफेद रंग वाला हो जाता है।
तो वो उसका दोष हो गया। कैसे हो गया? दोष। उसी प्रकार से अब एक व्यक्ति ने इतने पाप किए थे, उसका दोष पूरा दिख गया, यानी काला रंग पड़ गया। तो उसने एक अपने दोषों को मार्जन करने के लिए तो एक सोने की मूर्ति बनाई। आपने जैसी मूर्ति बनवा के सुनार से मूर्ति बनवा ली, धनाढ़ था, तो उसने कहा कि मैंने इतने पाप किए, जो कोई भी मेरे पाप को मार्जन कर दे, धो दे, मैं उसके लिए दान दूध इतना दान दे रहा हूँ। सोने का ढेर भी लगा दिया, मूर्ति भी लगा दी, शनि की मूर्ति, इस प्रकार से। तो उस मैंने इतने पाप किए, मेरे सारे पाप को धो दे। इस प्रतिग्रह से लेकर के उसके इस सोने में उसके पास चले जाएंगे, सोने के माध्यम से। तो बहुत से ब्राह्मणों ने वो दान लिया ही नहीं उसको, इतने पाप को देख करके। किंतु एक ब्राह्मण को बहुत ही धन की इच्छा थी, बहुत गरीब था, लेकिन उसने 6 गायत्री पुरुषण किए थे। कितने किए थे? 6 गायत्री पुरुषण किए थे। तो उसने कहा मेरे को बहुत धन की अरे इच्छा है और मैं बहुत गरीब हूँ, है ना, और भारत जीवन स्वीकार कर लिया था उसने, इसलिए धन की इच्छा भी हो गई उसको। अब ऐसा उसने कहा ठीक है मैं दान ले लेता हूँ। तो दान दान उसको वो दान ले लिया उसने। तो जैसे ही संकल्प पूरा उसने दान लिया, उसी काल में जो ब्राह्मण पहले गोरा था, ब्राह्मण कैसा था? गोरा था। तो गोरा होने के पश्चात दान का संकल्प जैसे लिया, उसी काल में काला पड़ गया। क्या पड़ गया? काला पड़ गया। अब जिस व्यक्ति जो काला था दोष के कारण, तो वो तो गोरा हो गया, उसका पाप निकल गया उसके शरीर से, पाप यानी काली माँ, तो उसके शरीर से पाप निकल गए, उसी काल में गोरा पड़ गया। और जो ब्राह्मण है बहुत गोरा था, जैसे ही प्रतिग्रह लिया उसने, उसी काल में उसका शरीर काला पड़ गया। तो सारे लोगों ने देखकर आश्चर्य हो गया। ये एक ही काल में संकल्प पूर्वक दान लेते ही ब्राह्मण तो काला हो गया, और संकल्प पूर्वक दान देते हुए जो वो यजमान था, पापी पापी वाला पाप कर्म ज्यादा किए थे, वो गोरा हो गया। तो सभी लोगों ने को देख करके, इस घटना को देखकर आश्चर्य हो गया। तो मतलब कैसा हो गया? तो मेरे देखो इतना दोष लगता है प्रतिग्रह लेने से, इसलिए तो कहते हैं तुमने फिर क्यों, यदि गायत्री बेचता हो तो तो प्रतिग्रह मतलब फिर उस प्रतिग्रह का मार्जन कैसा होगा? पुनः गायत्री का जाप करने से, पुनः उस ब्राह्मण ने गायत्री का जाप किया होगा, तो उसका दोष मार्जन हो गया। जो उसके पाप थे, बहुत से पाप जो अपने शरीर में अभिव्यक्त हो गए थे, वो मार्जन हो जाते। जैसे वो सफेद दाग पड़ जाते हैं, तो बाद में और भी खाते 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 वो सफेद दाग भी नष्ट हो जाते हैं, हमेशा बने नहीं रहते। जिस व्यक्ति का पहले स्वस्थ शरीर था, बीच में दाग पड़ गए, दाग पड़ते ही सारे शरीर में व्याप्त हो गए, अब पुनः फिर दोबारा फिर धीरे धीरे से दवाई खाते 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 और इसका सेवन करते 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 क्या हो जाता है? अरे वो दाग ठीक हो जाते हैं। जैसे घी को मिला करके और शहद को मिला करके, घी और शहद को मिलाकर खाने से बराबर मात्रा में, कम ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध मार्जन हो जाएगा। मतलब अरे शुद्ध मार्जन मतलब साफ हो जाएगा, है क्या नहीं? मतलब पुष्टि का हेतु होगा, शरीर की पुष्टि होगा। घी और शहद को मिला करके खाने से शरीर पुष्ट, अरे कम ज्यादा मात्रा में शरीर पुष्ट होता है। और घी और शहद को कम मात्रा में खाने से, घी और शहद को कम मात्रा में खाने से शरीर में विकृति लाता है। तो विकृति लाता है तो यही क्या होता है? अरे कभी कभी दाग पैदा करता है क्या नहीं? मैंने ये व्याख्यान सुना था राजीव दीक्षित का। पहले तो मेरे को ये था कि घी और शहद को बराबर खाने से व्यक्ति मरता है, लेकिन मैंने एक व्याख्यान सुना था राजीव दीक्षित का, तो उसने वर्णन किया घी और शहद को बराबर मात्रा में खाने से शरीर में विकृति आती है। तो विकृति क्या आती है? शरीर में दाग पड़ जाते हैं। और कम ज्यादा खाओ तो फिर पुष्टि का हेतु बनता है। जैसे अभिषेक करते हैं शिव जी के ऊपर, शिव जी का जब अभिषेक करते हैं तो उसमें घी से भी भगवान शिव जी को स्नान कराते हैं, शहद से भी स्नान कराते हैं, दूध से भी स्नान कराते हैं, दही से भी स्नान कराते हैं, शक्कर से भी स्नान कराते हैं। तो ऐसा जो
खाएंगे तो पुष्टि का हेतु हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो? पुष्टि का हेतु हो जाएगा वो घी शहद है, क्योंकि उसमें दही भी मिल गया, दूध भी मिल गया और शहद भी मिल गई और घसी भी मिल गया। तो यहाँ इस प्रकार का दूध शहद मिल दूध शहद दही आदि घृत आदि से मिला हुआ खाएंगे तो फिर वो पुष्टि का हेतु हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र सम रूप से खाते हैं तो फिर शरीर में विकृति पैदा कर देता है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो मतलब तो प्रतिग्रह से दोष लगता है व्यक्ति, तो प्रतिग्रह को दोष को मार्जन करने के लिए क्या होता है, वो उसको जाप करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि उसको जो गायत्री विद था, यदि तुम गायत्री विदता हो तो फिर कैसे प्रतिग्रह दोष के द्वारा हस्तीभूतो मतलब अब प्रतिग्रह ले लिया उसने और जाप नहीं किया होगा, इसलिए प्रतिग्रह दोष के द्वारा हस्तीभूत हो गए, हाथी के जैसा होता हुआ हाथी के समान हार्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। अर्थात उसके शरीर में दोष व्यक्त हो गए प्रतिग्रह से, तो प्रतिग्रह से दोष व्यक्त हो जाने के कारण उसी दोष को बहन कर रहा था। इस प्रकार से भैंसी हाथी बन करके बहन कर रहा था, इन परेशानी में चल रहा था। उसने दोष प्रतिग्रह से उत्पन्न होने वाले दोष को मार्जन नहीं कर पाया था। तो सा प्रतिहाराज्ञा स्मारितो, तो उसे बुडल नाम के आचार्य ने इस प्रकार से राजा के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर, राजा के द्वारा इस प्रकार से बुडल नाम के आचार्य के प्रति कहे जाने पर, तो राजा के द्वारा सुना गया इस प्रकार से। तो राजा के से सुन करके आचार्य कहता है मुखम यानी गायत्र्या ही अस्मद अर्च हे सम्राट न विधान चकार न विज्ञातवान अस्मृति होवाचा। तो इस प्रकार से राजा के द्वारा स्मरण किए जाने पर, तो राजा की वाणी को सुन करके वह बुडल नाम के आचार्य कहते हैं मुखम यानी गायत्री का जो मुख है, इस कारण से अच्छे गायत्री के मुख को इस सम्राट में नहीं जानता था, इसी हेतु से मैं इस हाथी बन करके हाथी के समान इस प्रतिग्रह से जन्म जो दोष को बहन कर रहा था। तो एक अंग विकलाद, एक अंग विकलत्वाद गायत्री विज्ञानम मम अफलम जातम, कहते एक अंग के विकल हो जाने से, जैसे एक अंग का विकल मतलब जैसे व्यक्ति कार्य करता है किंतु एक हाथ टूट गया, उसका एक हाथ टूट गया तो फिर पूरा वो जो कार्य दोनों हाथों से मिलकर के जो कार्य होना था, तो एक हाथ से करने पर वो उस प्रकार का अच्छा कार्य नहीं हो पाता, अच्छा कार्य नहीं होता, विघ्न पड़ जाता है। लेकिन दोनों हाथ से मिला करके जो कार्य होता था वो अच्छी प्रकार से संपादित कर देता था, किंतु एक हाथ कट गया उसका, है ना, काम करना बंद कर दिया उस हाथ ने, तो फिर अरे वो उसका कार्य जो कर रहा था दोनों हाथ से होता था वो एक हाथ से नहीं कर पाता है, कमी रह जाती है, कुछ करता कुछ नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गायत्री के एक अंग विकल हो जाने से उसको पूरा फल की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे 10 पूर्णमास आज्ञ, तो 10 पूर्णमास याज्ञ है। अब यहाँ से एक राजस्थान की घटना सुनाता हूँ। तो अरे राजस्थान में एक किसी काल विशेष में वर्षा नहीं हुई, एक दो साल वर्षा नहीं हुई, तो वहाँ पर वर्षा नहीं हुई तो वहाँ के जो पशु पक्षी सारे भूखे मरने लगे। तो जो ऋषिकेश के स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज वहाँ पर घूमते घूमते उस क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने कहा वो ब्राह्मण किसी तालाब के किनारे ठहरे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, तो मंदिर आदि होगा तालाब किनारे, तो सारे वहाँ के ग्रामवासी ब्राह्मण आदि कहे कि महाराज यहाँ पर बहुत अकाल पड़ रहा है, मतलब वर्षा नहीं हुई, पानी के कारण हमको बहुत परेशानी हो रही, आप तो सन्यासी हैं, जानते बड़े विद्वान है, आपका नाम भी है, तो कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे अरे विधि बताई, उपाय करी जिससे वर्षा हो जाए। उन्होंने कहा कि शास्त्र में कारीरी नाम का यज्ञ पढ़ा गया है, उसको आप करो। उन्हें अरे स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज ने ऐसा वर्णन कर दिया, तो उन ब्राह्मणों ने कारीरी नाम का यज्ञ किया जिससे वर्षा होती थी।
तो उन्होंने अच्छी प्रकार से किया कर्म। अच्छी प्रकार से कर्म करने के पश्चात कहते वर्षा नहीं हुई। जब वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि देख वो पुनः वो सन्यासी बाबा जी स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज वहीं रहे। जब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ तब तक वो वहीं रहते, कहीं गए नहीं था। दो चार दिन में जो भी यज्ञ पूरा हुआ होगा वहीं तक बने रहे। और ब्राह्मणों ने अच्छी प्रकार से शुद्ध उच्चारण कर किया था। जब वो किया करने के पश्चात भी, यज्ञ करने के पश्चात वर्षा नहीं हुई तो पुनः वो ब्राह्मण लोग स्वामी जी के पास में आए। तो स्वामी जी ने कहा देखो, उन ब्राह्मणों ने कहा अभी वर्षा नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई तुमने ठीक ठीक किया कि नहीं किया? ठीक ठीक तो किया, पूरी विधि से, जिस प्रकार से आपने विधि बताई थी उसी प्रकार से किया। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई गलती हो गई होगी। अब फिर मैं यदि नहीं हुआ बढ़ता तो मैं एक पाठ कर देता हूँ, पर्जन्य स्त्रोत और पाठ कर देता हूँ। तो हो सकता है जो थोड़ी बहुत गलती हुई होगी है ना, कमी होगी, वो मार्जन हो जाएगा। तो उन विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज ने पर्जन्य स्त्रोत का पाठ कर दिया, वर्षा वाला। अब जैसे ही पाठ किया उसी काल में कहते हैं एक किसी देश विशेष से एक छोटा सा बादल आया। और बादल आते ही कहते हैं थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, बड़ा से बड़ा हुआ, बड़ा से बड़ा, इतनी जोर से वर्षा हुई कि उनकी जो यज्ञ की सामग्री थी वही सारी सामग्री भीग गई। और वहाँ पर जो सूखा पड़ा होता, सूखा हरियाली में परिवर्तन हो गया। ऐसा वहाँ पर वर्णन आता है। तो मतलब कुछ अंग विकल हो गया होगा, कुछ अंग जैसे अंग वहाँ पर अंग विकल हो गया था, इसलिए उनको पूरा फल नहीं प्राप्त हुआ यज्ञ से। लेकिन जब भजन स्तोत्र का पाठ कर दिया तो वो अंग जो विकल हो गया था वो पूरा हो गया, अंग ठीक हो गया, है ना, अंग ठीक हो गया। और ठीक हो जाने से पूरा पूरा फल देने वाला हो गया। जैसे जैसे रोगी व्यक्ति है, बुखार ज्वर पड़ा हुआ, तो ज्वर होने के कारण व्यक्ति वो काम कर रहा था, वो काम नहीं कर पाता। जब ज्वर निवृत्त हो जाता है तो ज्वर के निवृत्त होते ही, पुनः स्वस्थ होते ही वो व्यक्ति ठीक ठीक से काम करने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक अंग के विकल हो जाने से कहते गायत्री का विज्ञान का जो फल है, पूरा पूरा फल है, वो फल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर राजा जनक कहते हैं गायत्री विज्ञान के फलवत्त होने पर भी, यहाँ पर टीका में आया है गायत्री विज्ञान का, गायत्री की उपासना करने वाले साधक को गायत्री विज्ञान पूर्वक, तो गायत्री विज्ञान का बहुत बड़ा फल है। तो बहुत बड़ा फल होने से मतलब अरे एक पाद के द्वारा लोक नाप लेता, दूसरे पाद के द्वारा वेदों को नाप लेता, तीसरे पाद के द्वारा प्राण समुदाय को नाप लेता, चौथा पाद तो असंग ही रहता है। इतना बड़ा फल होने पर भी प्रतिकूलम इदम, प्रतिकूल कैसे हो सकता है? हाथी के समान आपका कैसे, हाथी समान प्रतिकूल से जन्म दोष को कैसे बहन कर रहे हो? तो माम प्रति बहनम, तो माँ प्रति बहनम, इस प्रकार से बहन मत करो। माँ है ना, तो माँ प्रति तब आपका इस प्रकार से बहन कैसे हो रहा है कि एक अंग है, एक अंग की कमी होने कारण आता उसी कहते हैं कि एक अंग के विकल हो जाने से गायत्री विज्ञान का फल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ। तो कहते हैं वो एक अंग क्या है? तो सुनो तरी, तो जो एक अंग राजा कहते हैं सुनो, जो तुम जिस अंग को नहीं जानते वो उसका गायत्री का एक अंग ये है, तस्या गायत्री अग्निदेव मुखम। तो गायत्री का राजा के द्वारा ब्रूते कहते सुनो सुनो हे बुढ़ल, वो गायत्री का जो एक अंग है, मतलब जो जिस एक अंग को नहीं जानते थे तो ये है। तो गायत्री के मुख को मैं नहीं जानता था। तो क्या है गायत्री? गायत्री का एक अंग है जो जिसको नहीं जानता था। तत्णुतरी तस्य, उस गायत्री का अग्निदेव मुखम, अग्नि ही मुख है। यदि हा वै अपि बहु इव इंदनौ इंदनम इंदनम अग्नौ अभ्यादधति लौकिका सर्वमेव तत् संदहति एव इंधनम अग्निरेवं हा एव एवं वेद गायत्र्या अग्नि मुखमिति एवं वेत्ति वेत्ति इति एवं वेत्त स्यात् स्वयं गायत्री आत्मा अग्निमुखः सन्। तो कहते हैं यदि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से हावै बहु
ईव बहुत के समान ईंधन को अग्नि में डाल देता है। तो लौकिक है, लौकिक व्यक्ति, लौकिक जो अग्नि है उस लौकिक अग्नि मतलब लौकिक अग्नि में ही लौकिक व्यक्ति, लौकिक अग्नि में लौकिक व्यक्ति कैसे लौकिका यानी जना, जो लौकिक व्यक्ति है जन स्त्री पुरुष कोई भी है वो अग्नि में क्या कर देते, तो बहुत ईंधन डाल देता है। जैसे भोजन पकाते हैं तो अग्नि में ईंधन डालते ही हैं, है भोजन पकाएंगे तब क्या डालते हैं, अग्नि में ईंधन डालते रहते हैं। अथवा ठंडी के समय में भी, अरे जब ठंड लगती है तो उस काल में अग्नि में ईंधन डालते रहते हैं। तो लौकिक व्यक्ति जैसे अग्नि में बहुत ईंधन डाल देते हैं तो उस ईंधन को सर्वमेव तद्दहति, तो अग्नि क्या कर रहा है, जला देती, भस्मीभूत कर देती है। ईंधन को अग्नि जैसे जला देती है, एवं इस प्रकार से एवं विद, ये दृष्टांत होगा, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है उसी प्रकार से एवं विद गायत्री को जानने वाला, गायत्री रूप है अग्नि, गायत्री का मुख कौन अग्नि है, तो गायत्री रूप का जाप, गायत्री को जाप करने वाला, ज्ञान पूर्वक उपासना करने वाला, इस प्रकार जान करके कि गायत्री 4 पैर वाली है, 4 पाद वाली है ना, और गायत्री का देवता ये है, और गायत्री रूप अग्नि में इस प्रकार से भजन करना, जाप करना, गायत्री रूप अग्नि में सारे पापों को क्या कर देना, डाल देना। और डाल देने से गायत्री, ज्ञान पूर्वक गायत्री का जाप करने से, ज्ञान पूर्वक गायत्री का जाप करने से, एवं व्यक्ति इस प्रकार जान करके जो जानता है, तो एवं विख्याते गायत्री कहलाता है। गायत्री आत्मा होता है, अपने को अभित चिंतन कर लेता है, गायत्री के साथ तादात्म्य संबंध करता है, गायत्री के साथ तादात्म्य संबंध, जैसे गायत्री के एक पाद लोक व्याप्त कर लिया, दूसरे पाद में वेद व्याप्त कर लिया, तीसरे पाद में क्या कर लेता, तो तीसरे पाद में अरे प्राणी समुदाय को बात व्याप्त कर लेता है, चौथे पाद में तो सारे लोगों से रहित हो जाता है, अपद वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ऐसा होता हुआ, ऐसा गायत्री आत्मा वाला होता है, गायत्री मुख सन, गायत्री मुख वाला होता हुआ अपने को अभिचिंतन कर लिया, तारा संबंध कर लिया, तो तारा संबंध करने से इस प्रकार को हो जाता है। गायत्री आत्मा, जो गायत्री आत्मा है गायत्री स्वरूपात वाला, अग्निमुख वाला होता हुआ साधक है, गायत्री के साथ अभिचिंतन, गायत्री के साथ अभिचिंतन होता करने वाला साधक है, इस प्रकार से गायत्री के पूरे फल को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं यद्यपि, मतलब क्या हो गया, तो गायत्री के 4 पादों को अपने में तारा संबंध कर लिया, तो मेरा भी इसी प्रकार से मैं इस गायत्री के एक पाद के माध्यम से इन लोगों को व्याप्त हो गया, दूसरे पाद के द्वारा मैं इस वेद में व्याप्त हो गया, तीसरे पाद के द्वारा मैं संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हो गया, और चौथे पाद गायत्री के चौथे पाद के माध्यम से मैंने कैसे सभी को प्रकाशन, सात्विक रूप से सभी को प्रकाशन कर रहा हूँ, और जाप भी करता रहता, ध्यान भी करता है, ज्ञान भी करता, जाप भी करता है, इस प्रकार से, और गायत्री के जाप करता, चिंतन करता रहता है, इस प्रकार से चिंतन करता हुआ। और अग्नि, उसका गायत्री का मुख कौन है, अग्नि है, तो अग्नि जो अग्नि है उस अग्नि में आहुति आदि डालता है, और सारे पाप थे मेरे गायत्री रूप मुख में, अग्नि रूप मुख में, है ना, जितने भी पाप हैं इससे अग्नि रूप गायत्री का जो मुख अग्नि है उस अग्नि में भस्मीभूत हो गए, जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जाप के माध्यम से, और क्रिया के माध्यम से भी, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अग्निहोत्र आदि करता है तो उस मंत्र को जाप करके हवन करता है, और उसके उपासक है व्यक्ति इसी प्रकार से हवन कर लेता, चिंतन जीव मेरे पाप थे, शरीर में अंतकरण में जितने पाप थे मैंने अग्नि रूप मुख में डाल दिए, अब मेरे में कोई पाप नहीं है, और मैं इस प्रकार से व्यापक हूँ, इस प्रकार से चिंतन करके गायत्री के पादों संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके गायत्री के मंत्र का जाप और ध्यान दोनों ही करता है, इस प्रकार से उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो यद्यपि बहु ही पापम कुरुते प्रति ग्रह आदि दोषम, यद्यपि बहुत पाप करता है, पाप किस प्रकार से करता है, किसी को मार करके पाप करता है, नहीं मार करके पाप नहीं करता, तो प्रतिग्रह ले लेता है, क्योंकि ब्राह्मण आदि है, तो दान लेना ब्राह्मण कर्म है, तो कर्म है तो ब्राह्मण दान को लेना और दान को देना दोनों ही कर्म है उसके, क्षत्रियों का दान देना कर्म होता है, लेना नहीं होता है।
और अन्य सभी का ब्राह्मण से इतर वर्णों का दान देना होता है, दान लेना नहीं होता। ब्राह्मण का तो दान लेना और दान देना दोनों ही होता है। यद्यपि बहुत दान ले लिया तो बहुत दान लेने से उसका प्रतिग्रह लग गया उसके ऊपर, तो ग्रह लग गया आने से दोष बन गया। तो दोष, उस दोष को कहते हैं तत्सर्वम दोष समुदाय, तत्सर्वम पाप जातम तम पिशाय भक्षित्वा शुद्धो अग्निवत पूतश्च तस्मात् प्रतिग्रह दोषाद गायत्री आत्मा अज्रो अमृतश्च संभवति। तो इस प्रकार से संपूर्ण पाप समुदाय को भक्षण करके ज्ञान पूर्वक, ज्ञान और उपासना के माध्यम से संपूर्ण पाप समुदाय को भक्षण करके कहते हैं शुद्ध हो जाता है अग्नि के समान। जैसे अग्नि संपूर्ण जगत, संपूर्ण काष्ठ को भस्मीभूत कर देती है और शुद्ध रहती है, असंग बनी रहती है। अग्नि लकड़ी को जला करके उस काष्ठ से उत्पन्न होने वाला धूम उस धूम से लिपायमान नहीं होती और काष्ठ को भी भस्मीभूत कर देती है। इस प्रकार से तस्मात इसी दोष से जैसे अग्नि पवित्र रहती है उसी प्रकार से अग्नि समान एक पवित्र साधक पवित्र रहता है। जितने भी दोष से मलिनता थी वो मलिनता सारी समाप्त हो जाती है। तस्मात इसी प्रतिग्रह दोषात, प्रतिग्रह से जन्म होने वाला दोष उस दोष से निवृत्त हो जाता है। यानी गायत्री आत्मा गायत्री का तारा संबंध कर लेता है। गायत्री में प्रतिष्ठित है जो अभिमानी देवता सूर्य है उसके साथ तारा संबंध कर लेता है। गायत्री का अभिमान देवता कौन है? सूर्य, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, उसके साथ तादात्म्य। और गायत्री का एक एक पैर जो लोक विशेष है उन लोक विशेष के साथ भी तादा संबंध कर लेता है। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे जान करके वह गायत्री आत्मा होता हुआ अजर अमर भक्ति अजरो अमृतच्च भक्ति, अजर अमर हो जाता है। यानी अजर अमर हो जाता है तो गायत्री उपासना करने वाला है, उपासक है तो करे उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक फल की प्राप्ति कर लेता है। अजर अमर यही हो गया, मतलब गायत्री को उपासना करने वाला साधक क्रम मुक्ति रूप फल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर कहते हैं गायत्री ज्ञान से क्रम मुक्ति फलत्म दर्शयति श्रुति। गायत्री विज्ञान का, गायत्री ज्ञान का क्रम मुक्ति फल को दिखलाते हैं। तो गायत्री प्रतिग्रह के दोष को मार्जन करता हुआ गायत्री आत्मा और गायत्री को उपासना करने वाला साधक, इन गायत्री के साथ तारा संबंध करने वाला, तो गायत्री के अभिमानी गायत्री मंत्र के माध्यम से अपने संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर लेता है अपने को लोक में। और गायत्री का अभिमान देता सूर्य, उस सूर्य रूप हिरण्यगर्भ के साथ एकीभूत कर लेता है। तो मैं ही सूर्य हूँ, सूर्य रूप से इस प्रकार से तप रहा हूँ। ऐसा जान करके अजर अमर भवती संभवती, इस प्रकार अजर अमर हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं। 15 कैसा हो गया? अरे 16वां ब्राह्मण हो गया है ना। अब 17वें ब्राह्मण का पाठ करते हैं। 17वें ब्राह्मण का पाठ नहीं, थोड़ा प्रसंग आ रहा है। कैसा आ रहा है प्रसंग? भूमिका, 17वें ब्राह्मण की भूमिका आ रही है कि ब्राह्मण अंतर को तात्पर्य को लेकर कहते हैं यो विज्ञान कर्म समुच्चयकारी सो अंत काले आदित्यम प्रार्थति। जो इस प्रकार से कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म समुच्चयकारी है क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म ही करता है। और गायत्री को उपासना, गायत्री उपासक है तो अभी सन्यासी भी नहीं है, त्याग भी नहीं किया, क्योंकि गायत्री को उपासना करने वाले को जनेऊ शिखा आदि विद्यमान रहते हैं। जनेऊ है, शिखा है, एक विद्वान रहते हैं, तो इसका त्याग हुआ नहीं, इसलिए सन्यासी नहीं है। सन्यासी नहीं है तो कर्मी है, कर्मी है तो ज्ञान का और कर्म का उपासना और कर्म, ज्ञान कर्म उपासना का समुच्चयकारी है। ऐसा जो साधक, इस प्रकार साधक गायत्री उपासक है, गायत्री उपासना करने वाला साधक है, उपस्थान आदि सफल को कह करके, गायत्री उपासना को उपस्थान के सहित फल को कह करके समुच्चयकारी का सावित्री है, सावित्री को उपासना को कह करके आग्नेय और अग्नि के साथ एक ही करके अग्नि उपासनाम भक्तुम ब्राह्मणतम, अग्नि संबंधी कहते सावित्री, सावित्री को अग्नि की उपासना को कहने के लिए ब्राह्मण अंशों को वर्णन करते हैं। यह इसी यहाँ पर कहा है गायत्री उपासना को, उसकी उपासना को हल्के साथ कह करके समुच्चयकारी के
समुच्चय कार्य की सावित्री और अग्नि संबंधी, यानी अग्नि में प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसे उपस्थान को कहने के लिए ब्राह्मणांतरम, ब्राह्मण का अपहरण करते हैं। मतलब इस मंत्र के माध्यम से अग्नि को जो है अग्नि उपस्थानम, अग्नि संबंधी क्रिया कर। जब व्यक्ति जो गायत्री उपासक है, गायत्री उपासक कर्म करते 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 वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तो अब उसको अंतिम स्थिति आ गई। अंतिम स्थिति आ गई तो अंतिम स्थिति में भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है। इससे करता प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब मेरे को ये, मैं इस प्रकार से क्रिया तो नहीं कर सकता, विस्तुति आदि कर सकता हूँ, और मेरे को जो आपकी प्राप्ति मुक्ति बंधक है उसको नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से मेरे को प्रार्थना करता सूर्य भगवान से। तो अपने शरीर को क्या करता, जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म करता था उसी शरीर को ही अग्निहोत्र आदि समान भस्मीभूत कर देता है। जैसे अग्निहोत्र आदि में आहुति डालता था उसी प्रकार शरीर में ही क्या कर देता है, अंत्येष्टि क्रिया कर देता है। इस प्रकार से अपने शरीर में कल्पना करता है तो मेरा शरीर इस प्रकार से भस्मीभूत हो रहा है, यानी मेरे परिवार वाले शरीर को जंगल में ले जाते हैं और भस्मीभूत कर देते हैं। इस प्रकार से उपासना चिंतन करता है, उपासना चिंतन करके शरीर छोड़ करके उस श्लोक में चला जाता है। उसको लेकर कहते हैं तो ज्ञान कर्म समुच्चयकारी, उपासना और कर्म के समुच्चयकारी उपासक जो उपासक है, गायत्री उपासना करने वाला है, ज्ञान का और कर्म का समुच्चय करने वाला, ज्ञान उपासना और कर्म के समुच्चय करने वाला व्यक्ति आत्मज्ञान वाला नहीं है। गायत्री उपासना का ज्ञान है उसको, गायत्री उपासना का ज्ञान है, निर्विशेष आत्मा का ज्ञान नहीं। ऐसा जो समुच्चयकारी शुभ है, समुच्चयकारी कर्म और उपासना को समुच्चय करने वाला अंतकाल में उसका अंतिम काल आ गया, यानी पूरी आयु हो ली, 100 वर्ष का हो गया। ऐसे उस व्यक्ति का आदित्यम प्रार्थति, आदित्य भगवान की प्रार्थना करता है। क्योंकि गायत्री को उपासक है, कारण आदित्य भगवान की उपासना करता है। गायत्री का अभिमानी देवता सावित्री, सावित्री कविता, कविता यानी आदित्य भगवान, आदित्य रूप हिरण्यगर्भ उसके अभिमानी देवता है। इस प्रकार से गायत्री और उपस्थान भी किसका होता है, हमारे सूर्य भगवान का है। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तभी हर व्यक्ति गायत्री की उपासना करते हैं। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को चले जाते हैं तो हर व्यक्ति उपासना करता है, सूर्य भगवान को लेकर गायत्री की उपासना करता है, सूर्य की उपासना करता है। तो कहते हैं आदित्य को प्रार्थना करता है। आस्ती का प्रसंग इसलिए प्रसंग है, किसका प्रसंग है, गाय सूर्य भगवान का ही प्रसंग है। आस्ती का प्रसंगो गायत्र्यास सूर्य पादो ईसा, इसलिए अस्थि प्रसंग आदित्य का है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई आदित्य का तो प्रसंग नहीं है, आदित्य का तो प्रसंग नहीं है, कैसे उससे आदित्य भगवान की प्रार्थना की जा रही है। अस्थि प्रसंगो कि गाय आदित्य का ही प्रसंग है। किसका प्रसंग है, आदित्य भगवान का। तो गायत्री का तुरीय पाद है, गायत्री का चौथा पाद वो आदित्य है। गायत्र्या तुरीय पादो, तुरीय पादो, गायत्री गायत्र्यास तुरीय पाद है। गायत्री का जो तुरीय पाद है, चौथा पाद है, वो आदित्य भगवान ही है ना। कौन है, आदित्य भगवान। सा ही तुरीय पादो ही सा आदित्य। इस प्रकार से यानी पादो पाद है वो। इस प्रकार से सा आदित्यम आगच्छन्ति, वह व्यक्ति आदित्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मरता है व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति इस लोक से मर करके उत्तरायण मार्ग के माध्यम से कर्म समुच्चय उपासक उपासना करने वाला वह मर करके दिन के अभिमान देवता उत्तरायण के अभिमान देवता सूर्य भगवान को लोक में चला जाता है। उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोक को प्राप्त हो जाता है और आदित्य लोक के माध्यम से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। आदित्य लोक कैसा है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति में दरवाजा है। इस प्रकार से यहाँ पर आदित्य की प्रसंग है, ध्यान देना चाहिए। तदुपस्थानम प्रकृतम अतः सही प्राप्त, उसी का उपस्थान है। किसका उपस्थान है, आदित्य भगवान का। तो आदित्य भगवान का उपस्थान है, आदित्य भगवान का प्रकरण है। अतः इसी दूसरे प्राप्त आदित्य भगवान की प्रार्थना करता है। यथोक्त रीति से आदित्य का ही प्रचलन होने से तद उपस्थान भी कैसे, प्रार्थना भी कौन से, गायत्री रूप सावित्री की है। तो गायत्री उपासना के अवसान में, गायत्री की उपासना के अवसान में व्यक्ति आदित्य भगवान की उपासना करता है, आदित्य भगवान की प्रार्थना करता है। जब गायत्री का जाप करता है, जाप के पश्चात अर्घदान जब देता है तो आदित्य भगवान को निमित्त बना करके देता है।
इसी उपस्थान भी किसके, आदित्य भगवान का। सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो हर व्यक्ति उपस्थान करते हैं आदित्य भगवान की, इसलिए ये प्रसंग किसका है, आदित्य भगवान का। यह गायत्री रूप सावित्री कौन है, आदित्य भगवान। तो आदित्य लोक से ही व्यक्ति ब्रह्मलोक फल को प्राप्त करता है, इस प्रकार जानना चाहिए। ठीक है ना। अब इस प्रकार से भगवान आदित्य भगवान का प्रसंग है। अभी हिरण्मयेन पात्रेण सत्याच्चापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्ने कर्षे यं सूर्य प्राजापत्य विहुं रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। योषा बसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि। वायुजलिनम् अमृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्। ओम कृतो स्मरः कृतं स्मर। कृतो स्मर कृतं स्मर। अग्ने नये सुप्ता राये। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। योधि अस्मज्जूराणम्। येनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। तो इस प्रकार से वर्णन किया है।